हाँ तो क्या बताए थे, ठीक ना। 2 से भागा दिए 36 में तो कितना आया 18, ठीक है। ये तो जान गया। इसको कितना लिखे ऊपर लिख देना। 90 को भी इसी तरह से क्या करना है, छोटा करना है, ठीक है। यहाँ देखो 2 पहले किससे देंगे, 2 से देंगे। 2 से कितना आएगा 45, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से देंगे 45 को भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा। 3 से भागा दोगे 45 में तो कितना होगा, 3 1 जा 3, और 4 में से 3 गया तो 1, और फिर ऊपर से कौन उतरेगा 5, तो 15। हाँ तो 3 5 जा 15 हो गया ना। अब देखो 3 से भाग देंगे तो 15 का 3 का टेबल पढ़ो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 5 बाद में, ठीक है। अब 5 छोटा हो गया, अब इससे छोटा जरूरत नहीं है करना। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 3 × 5 लिखेंगे ना। 2 ऊपर के गो है, नीचे के गो है 2, एक गो तो ऊपर भी एक गो कट गया। नीचे 3 कितना है 2 गो, ऊपर भी 2 गो है, दोनों को काट दिए। देखने में गंदा लग रहा है, एकदम साइज में लग रहा है ना। हाँ? ऐसे तो काटता तो एकदम उधर चल जाता, एकदम नीचे आ जाता, वो तीर जैसा बन जाता, और उसी में तुम भुला जाता कौन काटा क्या ना काटा। ये सब वो विधि अच्छा नहीं है, काटने का वो विधि ठीक नहीं है। इसको करोगे गलती कहीं नहीं होगा, मजा भी आएगा, ठीक ना। 3 3 कट गया तो अब कौन बचा, ऊपर में क्या बचा 2, ऊपर में 2 कट गया, कौन बचा, कितना बचा ऊपर में 2, नीचे कितना बचा 5। अब इससे भी छोटा हो सकता है, यही सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहा था, यही सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहा था। 2/5, 2/5 को क्या लिख सकते हैं, 2:5 लिख सकते हैं। हाँ हो गया, ये क्या हो गया मेरा आंसर, क्या हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या था, 324 324 रेशियो 144, क्या है 144। इसको भी उसी तरह से लिखो 324/144। तुमको इस तरह से 2 से ऊपर काटोगे, 2 से नीचे काटोगे तो फिर तीर बन जाएगा ही। हम क्या विधि सिखाए थे, उसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, फैक्टोरियल मेथड। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल मेथड से बना है इसको। फैक्टर मतलब तोड़ना, फैक्टर मतलब तोड़ना। 36 को देखो हम कितना बार में तोड़ दिए, देखो कितना बार में कितना छोटा छोटा पीस कर दिए। 36 को सबको गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 36 को क्या किया, छोटा छोटा पार्ट में बांट दिए, उसी को कहते हैं गुणनखंड। और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, फैक्टोरियल मेथड। इसको भी हम उसी तरह से छोटा करेंगे। 324 को क्या करेंगे हम, छोटा करेंगे। तो देखो हम इधर करते हैं, रफ है मेरा इधर। मैथ बहुत शांति का चीज है, ठीक ना, हड़बड़ाओ नहीं। 324 को कितना से क्या करेंगे, छोटा करेंगे। 2 से देंगे भागा, तो देखो यहीं पर देखो 2 1 जा 2, तो इसके 2 नीचे दिखाया था। 3 में से 2 गया तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो ऊपर से कौन उतरेगा फिर 2। तब 3 से कितना, 2 से कितना बार में भाग लगेगा 6 बार में, 6 बार में। यहाँ 6 लिखो, और ऊपर से अब कौन उतरेगा 4। कितना बार में कट जाएगा 2 बार में। ऐसे ही देते जाओ, भागा देने की जरूरत नहीं, मुंह से गुना करो, मुंह से भागा दो। 2 8 जा, देखो 2 8 जा कट गया ना, और 2 1 जा 2, देखो इसको कट गया ना। अब 3 6 को दो, 3 2 जा 8 में से 6 गया तो 8 में से 6 गया तो 2 मतलब 2, और ऊपर से कितना उतरेगा 1 मतलब 1, तो कितना हो गया 21। 3 का टेबल पढ़ो तो 21 कितने बार में आता है 7 बार में, यहाँ 7 लिख दो। अब फिर इसको 3 से काटो, 3 9 जा 27, फिर इसको काट दो, 3 3 जा 9, देखो 2 कितने, अब यहाँ गिन लो 2 कितने बार आया है, 2 बार, 2 कितने बार आया है 2 बार आया, तो 2 बार 2 लिख देंगे। अब इनटू 3 कितने बार आया है 4 बार 3 लिखेंगे, 4 बार 3, हाँ 4 बार
3 लिखेंगे, इसका काम खत्म हो गया। आप किसको क्या करेंगे, 144 को क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसका फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर निकालेंगे। तो ऐसे ही निकालो, देखो 2 7 जा 40 दिखाई दे रहा है ना, 2 7 जा 40 और फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से दिए, 2 3 जा 7 में से 6 गया तो 1 1 बोलो 1, और फिर ऊपर से कितना उतरेगा 2 तो फिर 2 से भागा देंगे 12 में, तो कितना बार में कटेगा 6 बार में। तो देखो 6, मन में ही सब काम करो, मन में ही कुछ करो, कोई भागा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर 2 से देंगे तो कितना बार में 2 इसको भागा देगा 1 बार में, कितना बार में 1 बार में। तो 3 में से 2 गया तो 1, ऊपर से फिर कौन उतरेगा 6 बार में कटेगा। हाँ तो 8 बार में, तो यहाँ 8 लिख दो। फिर ऊपर से कौन उतर, किस से भागा देंगे 2 से, 2 से कितना बार में कटेगा 2 से ये 9 बार 9 बार में। चलो अब 3 से काटो, 3 3 जा 9 देखो 2 कितने बार आया है 4 बार 1 2 3 4 है ना, 4 बार 2 आया है ना। अब 3 कितने बार आया है 2 बार तो 2 बार 3 लिख दो, 3 इंटू 3। देखो कितना सुंदर लग रहा है, ब्राउन लग रहा है, कट हाँ, साफ है। साफ लग रहा है ना। और तुम इधर रफ भी कर सकते हो तुम, हाँ, है ना। लाइन ड्रॉ कर दो। तुम्हारा कहीं गलती होने का चांस है, नहीं दिमाग भी लग रहा है, कहीं ज्यादा प्रेशर लग रहा है। नहीं और ऐसे इसको 2 से काटता तो आधा भागा देने में गलती हो जाता तुमको। 2 से इसको फिर भागा देता तो फिर थोड़ा सा छोटा होता, फिर 2 से भागा देता और छोटा होता, फिर 2 से भागा देता तो और छोटा हो और छोटा होता। तो भागा देते देते ये कहाँ चला जाता है, यहाँ तक, है ना। हाँ, इसको भागा देते देते कहाँ चला जाता है, यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक एगो तीर बन गया और उसी में 5 गो गलती निकल गया। इससे क्या हो गया तुमको, आसान हो गया। यहाँ भागा देने में बना, तोड़ने में बना। देखो साफ भी रहा। साफ भी रहा। ऊपर कितने हैं 2, 2 बार 2 तो 2 बार 2 नीचे काट दिए, ठीक ना। अच्छा ऊपर कितने हैं 3 4 गो, नीचे कितने हैं 2 बार तो 2 गो 3 को काटो, ऊपर भी 2 गो 3 को काटो। जितना नीचे काटेंगे उतना ऊपर काटेंगे, चाहे ऊपर जितना काटेंगे नीचे काटेंगे। ऊपर 3 गो क्यों काटे 2 गो, तो नीचे भी 2 गो काटे। अब कोई है ऊपर काटने के लिए, ऊपर है 3 इंटू 3 और नीचे क्या है 2 इंटू 2 ये तो नहीं काटेगा एक दूसरे को, काटेगा 2 3 को काटेगा जी। A2 किस इसको 3 को काटेगा, या E3 2 इसको 3 इसको 2 को काटेगा, या A3 इसको 2 को काटेगा, नहीं काटेगा ना। तो ध्यान से आप क्या करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3 3 जा 6 3 3 जा 9 हाँ 3 3 जा 9, ठीक है। 2 2 जा 4 हो गया ना। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इससे छोटा नहीं होगा। यही खोज रहा था, ये क्या खोज रहा था, यही खोज रहा था। हम इतना बड़ा में लिखे हैं, तुम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, थोड़ा सा मतलब छोटा फॉर्म में कर दो। अब इसको 9/4 को क्या हम लिख सकते हैं, 9/4 लिख सकते हैं। मस्त हो गया ना दम, यही रेशियो है, क्या है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए कहेगा तो मतलब तुम क्या कह रहा हो, छोटा कर दे। छोटा करने के लिए कहेगा। कभी क्वेश्चन तुमको देगा रेशियो में कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, मतलब क्या करना है, इसको छोटा करना। किसी भी मैथ में सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहा है, तो मतलब क्या कर रहा है, उसको बनाकर छोटा करो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 85 रेशियो 561 दिखाई दे रहा है, देखो हाँ। अच्छा 85 रेशियो 561 को क्या लिख सकते हैं, फिर उसी तरह से लिख सकते हैं 85/561 लिख सकते हैं ना। फिर इसको हम इसी तरह से तोड़ेंगे, इसको भी हम देखो 85 को पहले 2 से ही लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। इतना 6 क्लास के बच्चे हो तो इतना जानना जरूरी है कि 2 से नहीं लगेगा और 3 से भी नहीं लगेगा। 3 से क्यों नहीं लगेगा, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 और 5 को तो आएगा 30 मतलब 13 3 से भागा लगता है, तो 3 से नहीं लगेगा। ऐसे भी चेक कर लिए 2 और 3 से नहीं लगेगा। एकदम किससे लगाएंगे 5 से,
5 से कितना बार में लग जाएगा? 17 बार में। 5 से इसको भागा देंगे 85 को तो कितना आएगा? 17 5 जा 18 कितना आएगा? 85। हाँ नीचे कितना आएगा? 17। अरे 5 से भागा दोगे 85 में तो कितना बार में काट देगा इसको? 17 बार में। देखो ना 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया तो 3, ऊपर से कौन उतरेगा? 5, तो 35 हो गया। तो 5 उसको 35 को कितने बार में काटेगा? 7 बार में। 5 7 जा 35। तो अब देखो ऊपर में हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू क्या लिखेंगे? 17। अब देखो कोई हमको कुल्लू दे दिया। क्या दे दिया? ये क्लू। अब इसको इसी को याद रखना, यही इसको भी काटेगा। 561 को भी देखो ऐसे। पहले देखो 2 से तो नहीं कटेगा, दिमाग में रख लिए। 6 5 11 11 1 12, ये 3 से कटेगा। अरे तीनों को जोड़ो ना, 6 5 11 1 12। 2 से काटना है, 3 से ना काटना है। 3 से काटना है। हाँ तो 3 से काटो। 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया तो 2, ऊपर से कौन उतरेगा? 6। तो कितना बार में लगेगा? 26 में कितना बार में लगेगा? 8 बार में। 3 8 जा 24, तो 26 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा? 2 में से 24 जाएगा तो 2 आएगा। तो 2 नीचे उतरा, ऊपर से कौन उतरेगा? अब 1। तो 21 को कितना बार में भागा दे देंगे? 7 बार में। 3 हाँ ठीक है। अब देखो इस 3 से कटेगा नहीं। 8 1 9 9 7 16, 16 कटता है 3 से। तो क्या करेंगे इसको? ये नहीं कटेगा, न 3 से कटेगा ना 2 से कटेगा। हमको क्या बोले? कुल्लू दिया है। क्या दिया है? कुल्लू। इसको 17 से दो, देखो काट देगा। 17 से भागा दोगे 17 1 जा 17, 17 1 जा 17। अब 18 में से 17 जाएगा तो कितना आएगा? 1। तो ऊपर से कौन उतरेगा? 7 उतरेगा ना। तो 17 को 17 में भागा देंगे कितना बार में कट जाएगा? हो गया ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 17 इंटू 11 लिख सकते हैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखा बुद्धि, तुमको ऐसे ऐसे कटता ऊपर में 17 नीचे भी 17, पहले सी को मार दिए। अब देखो और कोई कट रहा है ये हैं? और ऊपर में 5 है, नीचे 3 है, 11 है, ये सब कटेगा एक दूसरे से? 5 11 कटेगा नहीं ना। तो ऊपर में कितना बचा? 5, नीचे क्या बचेगा? 33 बोलो। 33 3 इंटू 11 मतलब 33। अब इसको लिख सकते हैं 5:33 लिख सकते हैं। यहाँ कितना बड़ा था? 85:561। यहाँ क्या आ गया? 5:33 आ गया ना। आंसर हो गया है। चलो हम एक एक करके सारा मैथ बना देंगे, ठीक ना। तुम तब तक सीखो जब तक कि मैथ खत्म ना हो जाए। सब ऊपर वही क्वेश्चन रहेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक ना। क्या करना है सबको? सिंपलेस्ट, सबसे साधारण से साधारण उसको कर देना है। अच्छा अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 480, ठीक है। रेशियो 384, इसको क्या लिख सकते हैं? 480 बाय 384। हम क्या सिखाए थे इसको फैक्टर नहीं करना, इसको छोटा करना है। कितना बार में लगेगा? 2 से। कितना बार में लगेगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा, ऊपर से कौन उतरेगा? 0। अब ऊपर से क्या करेंगे? 2 कितना बार में से कटेगा? 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा, ऊपर से कौन उतरेगा? 0। फिर किससे करेंगे? 2 से। 2 6 जा, ऊपर से कौन उतरेगा? फिर 2 से देंगे। 2 3 जा, ऊपर से कौन उतरेगा? ठीक है। 2 से फिर डिवाइड करेंगे।
15 टू जा 15 टू जा 30, फिर 3 से देंगे, 3 5 जा 50 हो गया ना। अब छोड़ा, अब नहीं कुछ करना है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, पहले गिन लो कितना 2 है। 1 2 3 4 5, क्या 2 है 5। जब इसको गिन लेना, अब 5 को 2 लिख देना, 5 बार 2 क्या लिख करेगा, हाँ कितना हुआ 1 2 3 4 1 5, ठीक है। फिर कौन बच गया 3 इंटू 5 हाँ ठीक है ना, 3 इंटू हाँ अब हो गया। अब हमको किसको तोड़ना है, अब हम लोग को 384 को तोड़ना है। किससे तोड़ेंगे, पहले 2 से, क्यों इसके लास्ट में 4 है इसलिए 2 से काटेंगे। इवन नंबर, चलो 2 से भागा देंगे 3 में तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में। ऊपर से 3 में से 2 जाएगा तो 1, फिर ऊपर से उतरेगा 8, कितना बार में कटेगा 9 बार में। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से देंगे तो 2 9 जा 18, 19 में से 18 गया तो 1, ऊपर से कितना उतरेगा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से देंगे, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया तो 1, फिर ऊपर से कौन उतरेगा 6, तो 2 8 जा 16, फिर 2 से देंगे तो 2 हाँ 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से देंगे तो 1 2, फिर 2 से देंगे तो 6, फिर 2 से देंगे तो 3। गिन लो इसमें कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 2 हैं, 7। तो 7 को 2 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और बच कौन गया 3। और ऊपर गिनो कितने 2 हैं, कटने के लिए कौन तैयार है, कितने 2 कटने के लिए तैयार है, 1 2 3 4 5, 5 को 2 ऊपर का भी काट दो, 1 2 3 4 5, पहले से काट दो 5 को, तब नीचे भी 5 को काटो गिन के, 1 2 3 4 5, ऐसे गिन के ऊपर पहले 5 को काट लेना, तब नीचे 5 को काटना, तब गलती नहीं होगा। ऐसे नहीं काटना, फिर 2 काटे फिर इसे 2 काटे फिर इसे 2 काट, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। मैथ में क्या करो, पहले गिन लो ऊपर कितने हैं 5 गो, और नीचे कितने हैं 7 गो, तो कटना तो ही है, तो पहले ऊपर वाला को देखेंगे कम है तो पहले उसी को उड़ाते हैं। 5 को 2 है ना, तो 1 2 3 4 5 कट गया पूरा। अब नीचे भी 5 को कर देंगे, 1 2 3 4 5 कट गया ना। अब ऊपर में क्या बच गया 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, 3 भी बाकी है पीछे। अच्छा हाँ गुड, 3 को 3 से अब काट दिए। अब कौन ऊपर बच गया 5, कौन बच गया 5 और नीचे क्या बच गया 4, 2 2 जा 4, हाँ 2 2 जा 4, नीचे 4 रहेगा ऊपर 5। चलो अब इससे भी छोटा होगा ये, नहीं दिमाग में कंफ्यूजन दूर हो गया ना कि अब इससे छोटा तो नहीं होगा, क्योंकि होता तो यहाँ कट जाता ना, तो तुमको इससे भी छोटा होगा। कोई बोलेगा नहीं तुम गलती किया है तो तुम मान लोगे, नहीं क्यों बोलो कि देखो कहाँ है, अब कहाँ कट रहा है ना। कोई पूछेगा कि इससे भी छोटा हो सकता है तो पूछो कि देखो कहाँ है, अब कहाँ कटेगा, देखो तुम्हारी सिस्टर मैम जो भी कॉपी चेक करेगी देखेगी ना, उसको दिखलाओगे ना कैसे से हम बनाए हैं ना, तो उसको भी इस तरह से करने में उसको दिक्कत होगा। उसको इधर रफ है देखेगी, इधर भी देखेगी, इधर भी देखेगी, तो उसको सहूलियत होगा चेक करने में भी, क्या होगा सहूलियत होगा चेक करने। हाँ अब इसको क्या लिख सकते हैं 5/4 को क्या लिख सकते हैं 5 रेशियो 4 आंसर हो गया। क्या हो गया बन गया ना है, सारा मैथ हम बना देते हैं। ठीक है अगला देखो, अगला क्या है 186 रेशियो 186 रेशियो 403 क्या है 186 रेशियो 403। इसको हम क्या लिख सकते हैं
186 by 403 403। ठीक है, हम क्या सिखाए थे? 186 को क्या करना है? तोड़ना है। हाँ, उसको क्या करना है? फैक्टर निकालना है उसका। 186 से क्या निकालना है? फैक्टर। पहले 3 बार में दोगे, पहले 2 से दो। 2 9 जा, 2 9 जा 18। हाँ 2 3 जा, 6। अब लगता है 3 से कटेगा। कहा है पहले देख लो, 9 3 12, तो 3 से 12 कटता है ना? है? तो इसका मतलब कटेगा 3 से, तो 3 से इसको दो। 3 3 जा 9, 3 1 जा। अब 31 एक ऐसा अंक है जो किसी से कटता नहीं है, प्राइम नंबर है। चलो तो यहाँ लिखो 2 × 3 × 31 लिख सकते हैं इसे। अभी कुल्लू हो गया मेरा, क्या हो गया? क्लू हो गया। इसको ये तोड़ेगा, हमको दिमाग में लग रहा है। ये आगे मेरा कुल्लू दे दिया। 403 को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 403 को 2 देखो कटेगा। 4 3 जा 4 3 7, 4 3 4 और प्लस 3 कितना होता है? 7 होता है ना। ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 4 + 7 4 + 0 मतलब 4, और फिर उसमें 3 जोड़ेंगे तो 7। तो 7 3 से कट रहा है? नहीं, कट रहा है जी। नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे इसको? 3 से नहीं काटेंगे। 3 से नहीं काटेंगे। अब 7 से 5 से तो नहीं कटेगा ही, 6 से कटेगा ही नहीं। जब 6 से कब कटता? जब 2 से भी कटता और 3 से भी कटता। हाँ 7 से देखो, 7 से अब देखो इसको 7 से भागा दो। 403 को 7 से भागा दो। 7 6 जा 42 9, 7 5 जा 35, 7 5 जा 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया तो 5, ऊपर से कौन उतरा? 3। 7 का टेबल पढ़ो, 53 कहीं आता है? नहीं आता है ना, छोड़ दो इसको। तो इसको कोई से नहीं कटेगा। इसका कुल्लू हमको कौन दिया है? इसको सीधे 31 से मारो, दिमाग में उतना नहीं प्रेशर लो। 2 से और 3 से नहीं कटा ना, तो कुल्लू कुछ नहीं, कुल्लू अब ये दे रहा है, हम इससे कटेंगे। 31 को भागा दो, तो किधर दो? 31 को 403 में भागा दोगे ऐसे, तो पहले कितना बार में? 403 को हम भागा दे रहे हैं किससे? 31 से। कितना बार में लगेगा? एक बार में लगेगा ना। एक बार में लगेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 31। 0 में से 1 जाएगा, तो क्या करेंगे? पैसा ले। किससे पैसा लेगा? 4 से। तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 1 गया तो 9। ये क्या हो गया? 0 हो गया। 3। ये कितना हो गया जी? 3 में से 3 गया तो इधर देखो, ये 3 में से 3 गया तो वहीं एकदम पीछे एकदम साइड में तो बैठ, अच्छा से बैठो। ऊपर से कौन उतरेगा? 3। क्या हो गया? ये 93 को कितना बार में काट देगा? पहले 3 से काटेगा, क्योंकि 3 से गुना करोगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा, कट गया ना। कितना बार में काटा? 3 लिख दो। 31 को 13 को गुना करोगे तो कितना आएगा? 403। तो लिख दो यहाँ 31 गुना 13 क्या होगा? 31 गुना 31 × 13, 31 × 13। चलो 31 को 31 से साफ कर दिए। अब 13 को से कटेगा नहीं। ऊपर में कितना बचा? 7। 2 3 जा 6। नीचे कितना बचा? 13। अब इसको हम लिख सकते हैं 6:13। समझ में आया? ये सब काटने का विधि सीख लिया ना। भारी लग रहा है? और नहीं पढ़ोगे ना ये सब चीज तो तुमको सब भारी लगेगा। ये कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का, समझ गया ना। कोई भी स्कूल में पढ़ोगे ना इस तरह, इतना अच्छा से नहीं कोई सिखाएगा, समझ गया ना। अगला क्वेश्चन क्या है? 6.30
देखो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, रुपीज क्या है, रुपीज क्या चीज का चिन्ह है, रुपीज का। 6.30 रेशियो रुपीज 16.18 क्या चीज का साइन है ये, रुपीज का क्या चीज का साइन है। रुपीस का अब इसको हमको क्या कह रहा है, वही सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, छोटा फॉर्म करना है। क्वेश्चन क्या है, छोटा करना है। क्वेश्चन है कि इसको सिंपल करना है, क्या करना है, सिंपल देखने में कितना लग रहा है, बड़ा लग रहा है ना। और क्वेश्चन वाला जो दिया है उसको कह रहा है कि इसको छोटा करो, हम इतना बड़ा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ये क्या चीज में है, सब रुपीज में है। इसको पढ़ो तो इसको क्या पढ़ेंगे, 6 रुपीज 30 पैसे मतलब 30 पैसा, 6 रुपया 30 पैसा, 16 रुपया 80 पैसा, 16 रुपया 80 पैसा। तब देखो हम पैसा भूल गए, ये दोनों को छोड़ दो, ये दोनों को छोड़ दो, कब दोनों हटो, दोनों तो क्योंकि दोनों रुपीज में है, अब दोनों हटो, दोनों से कोई मतलब नहीं। लिखो 6.30 रेशियो 16.80, 6 रुपया 30 पैसा रेशियो 16 रुपया 80 पैसा, ऐसे हम लिख सकते हैं। अच्छा हम ऐसे लिख सकते हैं 6.30 बाई 16.80, ऐसे लिख सकते हैं। हैं? ठीक है। अब इधर देखो, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, कितना अंक है, 2। तो गुना कर दो नीचे, यहाँ 2 को 0 बैठा दो। कितने डिजिट हैं, 1 और 2, तो कितना 0 बैठेगा, 1। तो चलो इसका ये हट गया, क्या हट गया, पॉइंट हट गया। अब इसका भी पॉइंट हटाना है, ये भी रो रहा है कि हमको भी पॉइंट हटाओ। उसका जब हटा दिया तो हमारा भी हटाओ। तो वो इसका कहाँ हट के कहाँ जाएगा, ऊपर। इसका कहाँ हट के जाता है, नीचे। ऊपर वाला का कहाँ जाता है, नीचे। नीचे वाला का पॉइंट हटेगा तो ऊपर में। तो ऊपर में कितना लिखेंगे, 1 2, क्यों 0 बैठेगा, 2 को 0 बैठेगा। तो इसका भी पॉइंट हट गया। ये सब जानते हो ना। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए हाँ हटा दिए। तो कितना डिजिट था, 1 2, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 100। अगर 1 डिजिट रहता तो 10 लिखते हैं। अगर यहाँ 3 डिजिट रहता, 3 गो अंक रहता तब 1000, 5 गो अंक रहता तो पॉइंट के बाद जितना होगा उतना 0 हम बैठाएंगे। पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उतना 0 बैठेगा। कहाँ, नीचे। अगर ऊपर रहेगा तो नीचे हाँ। नीचे रहेगा तो चलो इन दोनों का क्या हो गया, टीका हट गया, पॉइंट हट गया दोनों का। अभी 100 से 100 तो कट जाएगा ना। हाँ। अच्छा अब ऐसे लिख सकते हैं 6। अच्छा अभी क्या लिख सकते हैं, 630 बाई 1680, ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट है इसमें कहीं, नहीं, इसमें भी कहीं पॉइंट है, पॉइंट हट गया ना। इन्हें के फिर पॉइंट लिख देना। नहीं इसका 0 से 0 1 कट सकता है जी। इसका भी एगो 0 गया ना जी, इसका भी एगो 0 गया ना। क्या आया, 63 बाई 168, इतना हम ऐसे लिख सकते हैं। और हम क्या बताएं, इसको छोटा करने के लिए बताएं ना, 2 से मत काटने लगना, काटने मत नहीं लगना। क्या बताएं, इधर शुरू हो जाओ, फैक्टर निकाल लो। 2 से कटेगा ये, 3 से कटेगा, 3 2 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, अब फिर 3 से काटो, 3 7 जा, 21 हो गया ना। 7 और कुछ कटेगा तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। 3 इंटू 7 लिख सकते हैं जी। 3 इंटू 7 लिख सकते हैं इतना। चलो फिर नीचे ऐसे 168 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्या लिखें, पहले तोड़ेंगे इसको, है ना जी। तोड़ो इसको, तोड़ो। 2 से देंगे तो कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 8 बार। 2 8 जा, 16 और फिर 2 4 जा 8 8,
फिर 2 से काटो। 4 बार में 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 1 जा, बोलते जाओ, 3 7 जा 21, 3 7 जा। 21 अब गिनो कितना, 2 इसमें 2 कितना बार आया है? 3 बार आया। 1 बार 2 बार 3 बार। यहाँ लिखो 1 बार 2 बार 3 बार। 3 कितने, और उसके बाद क्या बच गया? 3 × 7, तो इधर कर दो 3 × 7 लिख सकते हैं। चलो इधर गिजविज है तो पहले 7 को मार दो, है ना। 3 को भी मार दो, 3 को नीचे है, 3 को ऊपर हूँ है, हट गया। अब ऊपर कौन बच गया? तो सीधे उसको लिखो 3, नीचे कौन बच गया? 4 8 2 2 जा 4 2 जा 8 2 2 जा 4 2 जा 8 और कोई बचल है? 9 ये तो उधर का है। हाँ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 लिख सकते हैं। हाँ देखो कितना सुंदर आ गया, साफ सुथरा। देखो कैसे लग रहा था, फालतू जैसा लग रहा था ना। अब इसको हम लिख सकते हैं 3:8, मानी ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे, ठीक ना। 3:8 को हम 3:8 लिख सकते हैं। हाँ अब हमको ये सब रुपीज में था, तो हम इसको रुपीज में तो दिखाना होगा। क्या लिखेंगे? 3 रुपीज ऐसे 3, इधर रेशियो, फिर ऐसे रुपीज, 8 फिर 8 हो गया जी। हाँ इसको माथा पर एगो ऐसे, ठीक ना, समझ में आया। 6 रुपीज 30 पैसा। अगर 6 रुपीज 30 पैसा है तो ये कितना होगा? 16 रुपया 80 पैसा। अगर ये 6 रुपया 30 पैसा है, ये आदमी, इस आदमी के पास 6 रुपया 30 पैसा है, तो इस आदमी के पास कितना होगा? 16 रुपया 80 पैसा। अगर इस आदमी के पास 3 रुपया है तो ये आदमी के पास कितना होगा? यही रेशियो है, यही रेशियो। अगर इसके पास 3 रुपया होगा तो इसके पास कितना रुपया होगा? अगर इसके पास 6 रुपया 30 पैसा है तो इसके पास कितना होगा? 16 रुपया 80 पैसा। ये रेशियो है। अगर तुम्हारे पास 3 रुपया है तो मेरे पास कितना होगा? 8 रुपया। वो हिसाब लगा लिया है, वो हिसाब लगा लिया है। अगर तो उसके पास, अगर इसके पास, अब देखो इसके पास अगर 6 रुपया है तो इसके पास कितना होगा बताओ? अगर उसके पास 6 रुपया है, हाँ, अगर इसके पास अगर 3 रुपया है तो ये आदमी के पास 8 रुपया होगा। अगर इसके पास 6 रुपया 30 पैसा है तो इसके पास 16 रुपया 80 पैसा होगा। अगर ये आदमी के पास 3 रुपया है तो इस आदमी के पास कितना होगा? 8 रुपया। इधर देखो, इसके पास 3 रुपया है तो इसके पास कितना रुपया है? 8 रुपया। अगर यही आदमी के पास अगर 6 रुपया हो जाता है कुछ दिन के बाद तो इसको भी तो पैसा बढ़ेगा। 11 हाँ, इसके पास कितना हो जाएगा? 16। यही बढ़ते जाएगा। अगर इस आदमी के पास 9 रुपया है तो ये आदमी के पास कितना रुपया हो जाएगा? 24। हाँ, देखो एकदम ऐसे ही करते जाओ। क्यों? इसमें 3 से गुना किए तो कितना हो गया? 3 3 जा 9। फिर इसमें भी 3 से गुना करेंगे, 8 3 जा 24। जितना ए बढ़ेगा, जितना गुना उतना गुना ए भी बढ़ेगा। जितना गुना माने जितना मल्टीपुल, जितना टाइम्स ए बढ़ेगा, हाँ, जितना टाइम्स ए बढ़ेगा उतना टाइम वो भी बढ़ेगा। ए भी बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं रेशियो। रेशियो के अनुसार से बढ़ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? रेशियो। अगर इस आदमी के पास 300 रुपया है, इस आदमी के पास 300 रुपया, तो इस आदमी के पास कितना रुपया 800 होगा? रुपया, 500। बस सीधे सिंपल। अगर उस सिंपल 800 रुपया, इस आदमी के पास 3/2 रुपया है तो इस आदमी के पास कितना रुपया होगा? अगर उसके पास 3/2 रुपया है, हाँ। उसको 8/2 एकदम सिद्ध है। 8 बोलो, ऐसे बोलो 8/2 रुपया। बस यही रेशियो है। इसके पास 3/9, इसके पास 3/100 रुपया है तो इसके पास कितना होगा? 8/100। एकदम सिद्ध है। ऐसी आंख मुनो, इसके पास कितना होगा? 8/100। यही रेशियो, कहानी खत्म हो गया। इसी मैंने बताया जा रहा है कि इस आदमी के पास अगर 3 रुपया है तो इसके पास कितना होगा? अगर उसके पास 30 रुपया है, 3 रुपया है, 3 रुपया, उसके पास 8 रुपया होगा। इसके पास 3/100 रुपया है तो
उसके पास 8 में तो 100 होगा। वो भी उसी तरह से जाएगा। इसके पास अगर ये अगर इसको पास ये 3 लाख हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 8 लाख। सीधे ही 8 लाख हो जाएगा। तो ये पीछे ना रहेगा। तुम जैसे बढ़ोगा ना, दिन दुगना रात चौगना, तो ये बढ़ेगा उसी तरह से दिन दुगना रात चौगना। अगर ये 3 करोड़ हो गया तो वो भी 3 करोड़, वो भी 8 करोड़ होगा। ये भी 8 करोड़ हो जाएगा। यही रेशियो सिखा रहे थे, यही रेशियो है इसका, इसी के लिए पढ़ाई हो रहा है। तुम अगर कोई रेशियो तुम्हारा हम दोनों को बांध दिया गया, तुम अगर 3 घंटा जगोगे, ये 3 घंटा जगेगा तो ये आदमी कितना जगेगा? 8 घंटा। ये अगर 30 घंटा जगेगा तो ये आदमी कितना देर जगेगा? वो 8 घंटा। अगर ये 30 घंटा जगेगा 80 घंटा। तो कितना देर जगेगा? 80 घंटा। बस ये रेशियो बन गया ना, दिमाग में फिट हो गया ना कि अगर ये 30 घंटा जगेगा तो ये कितना जगेगा? 80 घंटा। हाँ, तो रेशियो फिट है ना जी, कुछ करना पड़ रहा है। नहीं, 80 घंटा। अगर ये 3/2 घंटा जगा हुआ है तो 8/2 घंटा होगा उसका भी। तो एकदम क्लियर लग रहा है ना, एकदम हल्का लग रहा है ना, कुछ दिमाग लगाना पड़ रहा है। यही रेशियो है। इसका यूज तुमको कहाँ होगा? बड़े बड़े जब काम कहीं करोगे, कंपनी में काम करोगे या कहीं कुछ काम करोगे तो उस समय यूज होगा इसका। पहले तुमको सिखा दिया जा रहा है ना। तो इसका तुम मतलब अभी जानोगे तब ना। यही है, और वहाँ भी यही बात पढ़ना है, यही चीज उस समय पढ़ना है। लेकिन उस समय लोग पढ़ता नहीं है, तो बचपन में नहीं पढ़ता है, तो बुढ़ारी में जाके यही पढ़ता है जाकर वहाँ। इसी को पढ़ने के लिए दिल्ली, पटना, कलकत्ता 5 लाख 6 लाख रुपए कोचिंग को देता है, समझा? कुछ वो नया चीज नहीं पढ़ाता है। 1 से लेकर के 10 तक का विषय को फिर वो पढ़ाता है। 6 से लेकर के 10 तक के विषय को क्या करता हो? पढ़ाता है। और वही तुमको लगेगा वाह। चलो अगला आ जाओ। अगला आ जाओ। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 3 वीक्स क्या हुआ? देखो अगला क्वेश्चन है 3 वीक्स WEEKS 3 वीक्स रेशियो 30 डेज क्या है? 3 वीक्स रेशियो 30 डेज। 30 डेज। अब यहाँ देखो दोनों अलग अलग जाति का है। क्या है ये? ये अलग अलग जाति का है। ये 3 वीक्स है, ये डेज में है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे कंपेयर नहीं होगा गाय और कुत्ता में। पहले उस दोनों को सेम कर दो। दोनों को या तो गाय बनना होगा ना दोनों को कुत्ता बनना होगा। दोनों को एक एक कैटेगरी हाँ दोनों को एक एक कैटेगरी में। हाँ तब कंपेयर होगा। ऐसे नहीं कि आदमी का कंपेयर कुत्ता के साथ हो रहा है, ऐसा कंपेयर नहीं होगा। दोनों को आदमी बनो तो या दोनों को कुत्ता बनो, ठीक ना। इसको या तो डे बनाओ ना तो इसको वीक बनाओ। तो हमको तुमको किसको लग रहा है कि सस्ता बनेगा डे वीक या डे बनाने में? किसको डे बनाए? तो डेज को कौन सस्ता लग रहा है? डेज। डेज को वीक बनाने में हाँ। दिमाग लगाओ। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 1 वीक में 7। तो 2 वीक में 14। 3 वीक में 3 वीक में 21। हाँ 21 क्या 21 क्या वीक का लोगे? 21 डेज। सुंदर से हो गया ना। हाँ। तो तुम इसको इसी को वीक बनाने में लगल था। अरे 1 वीक में कितने दिन? एक वीक में 7 दिन। 1 वीक में 7 दिन। 2 वीक में 14 दिन। 3 वीक में 21 दिन। 21 दिन। 21 दिन लिख दिए ना। हाँ। इसका काम खत्म हो गया ना। हाँ हाँ। अब ये क्या है? रेशियो। एक कितना है? 30 डेज 30 डेज क्या है? 30 डेज। 30 डेज हो गया ना। दोनों एक जाति के हो गया ना जी। हाँ इधर। अब इस समय कंपेयर हो सकता है। हाँ। अब दोनों डेज में तो दोनों में कंपेयर हो। अब दोनों को डेज डेज भूल जाओ। अब कभी दोनों एक ही जाति का है। कभी अब डेज डेज हटो, हमको तुम लोग से मतलब नहीं है। देखो बराबर के नीचे बराबर लिखो। क्या लिखो? बराबर के नीचे बराबर दो। मैथ बनाने का ही तरीका है। बराबर के नीचे एकदम दम उसी नाप में। ऊपर में ऊपर कौन रहेगा? 21। नीचे कौन रहेगा? 30। ऐसे लिख सकते हैं जी एकदम डायरेक्ट। 21/30 लिख सकते हैं। अब देखो हम क्या फिर सिखाए थे?
24 21 को कैसे क्या करोगे, छोटा करो, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से बन जा, 21 यहाँ लिखो 3 इंटू 7 है ना, 3 इंटू 7 जब हमेशा इसी करो, कभी इसको इससे से नहीं काटो, ये सब पुराना मॉडल है, ये सब पुराना मॉडल ये सब में गलती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलती हो जाए। हाँ 30 को भी इसी तरह से काटो, फिर छोटा छोटा कर दो, 2 से काटेंगे तो 15, फिर 3 से कटाओ, 3 5 जा, 3 5 जा 15 तो 5 बार में कटा। 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं जी, हाँ लिख सकते हैं। नीचे ऊपर के वो 3 है, एक तो चलो इसको उड़ाओ, अब है कोई उड़ने वाला, नहीं। ऊपर 7 है, नीचे कहीं कोई है 7, नहीं छोड़ दो इसको, ऊपर क्या लिखेंगे 7 बाई 5 2 जा 6 5 2 10 5 2 10 5 2 जा, 10 अब हम लिख सकते हैं 7 रेशियो 10 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब इसी को लिख सकते हैं 7 डेज में था, बीक मत यहाँ ध्यान मत लगाना, हम कोचिंग में इसको तोड़े हैं, डेज में दोनों कौन जाता है, डेज हाँ तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 डेज, क्या लिखेंगे 7 डेज रेशियो, इसको क्या लिखेंगे 10 डेज। डेज। अगर 7 डेज है तो ये अगर 7 दिन है तो ये कितना दिन होगा, 10 दिन। अगर ये 70 दिन है तो ये कितना दिन हो जाएगा, 10 दिन। अच्छा होगा 70 होगा तो 100 बस सीधे, अगर ये 7/2 है तो 110 ये 7/2 डेज है तो ये रेशियो 10 बाई 2 डेज हो जाएगा 10/2 डेज हो जाएगा, अगर 7/20 है डेज है तो 10 बाई 20 डेज हो जाएगा। सीधे, कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये रेशियो ये अनुसार से यही बढ़ेगा, जो रेशियो से ये बढ़ेगा वो रेशियो से वो भी बढ़ेगा। वो भी यही बढ़ेगा, यही पढ़ना था, यही पढ़ाई है इसका, यही यूज होगा, जो रेशियो से ये बढ़ेगा वो रेशियो से वो भी बढ़ेगा। अगर इसमें अगर ये 8 है तो क्या अगर 7 डेज है ना, हाँ 7 डेज, अगर 8 डेज हो जाएगा तो 11 डेज हो जाएगा। नहीं, तो इसमें ये नहीं चल सकता है, गलती हो जाएगा यहाँ, ये नहीं कि इसमें जुटेगा नहीं, मल्टीप्लाई भले होगा, अगर ये 8 है 80 हैं, 80 ये अगर ये 8 हो जाएगा तो क्या ये 11 हो सकता है, नहीं। इसके लिए तुमको क्रेन में जाना, अपने मैम से पूछना, हम यहीं तक छोड़ दिए। हाँ, अगर ये कर सकते हैं, इसको भागा देंगे, अगर 11 नहीं होगा तो उसको पहले भागा देंगे, भागा देने के बाद अभी तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया, यह सब चीज हम अगला क्लास में इसको बताएंगे। 7 डेज है, हाँ। अगर 8 हो जाता है तो ये क्या 10 से 11 हो जाएगा, नहीं तो भागा होगा। हम उतना नहीं जानते, हो सकता है नहीं हो, हाँ कि नहीं, नहीं तो ये अपने मैम से फोन करके पूछना, चाहे क्लास में जाना तो पूछना, क्या ये 7 डेज है, इसको हम 8 डेज बना देंगे तो क्या ये 10 से 11 डेज होगा, नहीं हैं? ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, ये किसी भी टीचर से पूछना, किसी भी अपने बच्चे से पूछना, ये तुम्हारे लिए रह गया, ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है ना, बहुत भारी होमवर्क मिला है, अरे बहुत भारी होमवर्क दिया तुमको, कुछ अपने टीचर से भी पूछेगा ना जी, हाँ समझ गया ना तुम्हारा क्या होमवर्क है सर, तुमको आयु समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3 मीटर 5 सेंटीमीटर, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 मीटर 5 सेंटीमीटर क्या है, 3 मीटर 5 सेंटीमीटर रेशियो, उसके बाद क्या है 35 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है, ये क्या है बेटा, ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों में, ये क्या चीज है, सिर्फ सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो हम तो भारी फेरा फंस गए, या तो इसको मीटर में बदलो, नहीं तो इसको पूरा को मीटर में बदल दो, या तो इसको पूरा सेंटीमीटर में बदलो, तो हमको कौन आराम लग रहा है, वो वाला
हम देख रहे ये हैं बताओ। देखो 3 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 100 सेंटीमीटर। वाह, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में? 200। 3 मीटर में? 300। तो 3 मीटर लिखा रहता है, हम क्या लिख सकते हैं? 300 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं। तो लिखो 300 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब 5 सेंटीमीटर भी ऐसे लिख सकते हैं। रेशियो 35 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। देखो ना, अरे हम कुछ गलती लिखा है जी? नहीं 3 मीटर था यहाँ लिखा, हम इसको लिख दिए 300 सेंटीमीटर। हाँ सब है वही बराबर है। भाई तुम 3 मीटर बोल रहे हो, हम 300 सेंटीमीटर बोल रहे हाँ, हैं। 300 सब बतिया तो ही है, 5 सेंटीमीटर भी हम उतार दिए हैं। वही 300 सेंटीमीटर फिर 5 सेंटीमीटर, रेशियो 35 सेंटीमीटर। वही बात है। अब देखो कोई के बोलेगा कि फीता देखो ये फीता जो है ना आयु 300 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर बड़ा है। ये फीता कितना कितना है, कितना सेंटीमीटर का है? 300 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। ये फीता जो है ना मेरा 300 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, मतलब कितना सेंटीमीटर है? 305 सेंटीमीटर। कितना? 305 सेंटीमीटर। 305 सेंटीमीटर। दोनों जुट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। समझ में आ रहा है? अरे ये फीता जो है ना, हम बोल रहे हैं फीता जो है ना 300 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। तो कितना सेंटीमीटर है? 305 सेंटीमीटर। 305 सेंटीमीटर। अच्छा, हम ये बतिया के बोले कि मेरे पास 300 रुपया है और 5 रुपया है। हाँ तो कितने रुपए है मेरे पास? 30 रुपया है अब 5 रुपया। हाँ चलो 30 रुपया है 5 रुपया है, तो कितना रुपया है मेरे पास? 35 रुपया। सोच क्यों रहा है? हाँ वही 35। मेरे पास 25 रुपया है और 5 रुपया है, तो कितना रुपया है? 35 रुपया। हाँ? 35 रुपया। 25 रुपया और 5 रुपया, 35 रुपया हो गया। 35। मेरे पास अगर 300 रुपया है और 5 रुपया है तो कितना रुपया हो गया? 305 रुपया। जोड़ दिया ना? तो इसमें भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे 300 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, तो कितना सेंटीमीटर? दोनों सेम है, दोनों जुट जाएगा। 305 सेंटीमीटर अच्छा है। तो 305 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना? हाँ फिर ये देखो रेशियो, इसको क्या, ये तो पूरा उतार देंगे 35 सेंटीमीटर उतार दिया ना? तो हमको किसको सुविधा लगा जोड़ने में? किसको? इसको ना जी। हाँ पहले एकदम ध्यान से देखो ना, किसको सुविधा लगा? उसको। इसको ना। हाँ। इसको अगर तुम मीटर में बदलता तो 100 से इसमें भागा देना पड़ता, इसमें क्या पड़ता? 100 से भागा देना पड़ता। तो तभी मीटर में बदलता। तो 100 से भागा देते 35 में, तो कितना सेंटीमीटर हो, कितना मीटर होता? 0.35 मीटर होता है। मीटर। हाँ 35 सेंटीमीटर बराबर 0.35 मीटर। मीटर। तो पॉइंट में आ जाता वो, तो फिर अलगे वो बखेड़ा हो जाता। हाँ जितना के सिंपल नहीं उससे ज्यादा वो डिम्पल हो जाता। हाँ चलो अभी दोनों कौन जात का है? दोनों सेंटीमीटर जाता है। हाँ दोनों सेंटीमीटर है जी। कभी दोनों हटो, तुम दोनों का कोई काम नहीं है। अब इसको हम लिख सकते हैं 305/35 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। हम क्या बताए थे, यहीं से काटना, ऐसे से काटना शुरू कर दें? नहीं हम फैक्टर यहीं से करना शुरू कर दें हम भी? नहीं तो बहुत बड़ा चल जाएगा। छोड़ो उसको, हाँ उसको कभी मत करना, उसे कभी भी जीवन में मत करना, वो बहुत फालतू चीज है। यहाँ से काटो 5 देखा ना, पर एक 5 से लग जाओ, 3 2 मत लगाओ। लास्ट में 5 या 0 हो जाता 5 से ही लगता। पहले पे यहाँ 5 देख लिया ना, तो 2 और 3 की चिंता नहीं पहले ही 5 से मारो। 5 6 जा 30, 5 1 जा। 5 अब देखो 3 से कटता है कि नहीं? 3 से कटेगा, क्योंकि 6 1 7 दोनों 3 के टेबल में नहीं आता। तो सीधा 3 अब तुम भूल जाओ। अब इसको आगे बढ़ो, किसे कटेगा ये? सर 8 में इसीलिए कहते हैं टेबल पढ़ा करो। 12 से कटेगा क्या? टेबल है तुम लोग को याद? 60 होता है। अच्छा 12 से भी नहीं कटेगा। 21 21 से कटेगा। नहीं सोचो। हमको भी याद नहीं है, तो इतना देर परीक्षा में नहीं सोचो, छोड़ो इसको, इतना ही छोड़ दो। क्या दे दो? 5 × 61 लिख सकते हैं। 5 × 61 लिख सकते हैं जी।
इसको लिख सकते हैं 35 को भी तोड़ो। 5 7 जा 5 7 जा 35। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 7 है। 5 से 5 कट गया, छोड़ दो। 61/7 लिख सकते हैं हैं। अभी इसको काटे चाहे नहीं काटे, 7 के टेबल पढ़ो तो 61 काटता है नहीं, 61 नहीं आता। तो छोड़ दो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 61/7 लिख सकते हैं। वैसे में तो छोटा हो गया, 305 से 61 हो गया ना जी। और वैसे भी देखो ना 7 से भागा दोनों 61 में कटेगा। नहीं कटेगा। हम इसीलिए यहाँ ज्यादा नहीं सोच रहे थे, हम छोड़ दिए है ना। ज्यादा नहीं सोचो, वो अपने आ जाएगा, कहीं ना कहीं कट जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 61/7। इसको लिख सकते हैं 61/7 लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 61, कोची में था ये सब सेंटीमीटर में, तो 61 cm/7 सेंटीमीटर इतना ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर ये आदमी 3 मीटर 5 सेंटीमीटर होगा तो ये आदमी कितना सेंटीमीटर होगा? अगर वो 3 क्या फिर से ये देखो, ये जितना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये आदमी कितना लंबा होगा? 35 सेंटीमीटर। अगर ये आदमी 300 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबा है, तब ये आदमी कितना सेंटीमीटर लंबा होगा? 35 सेंटीमीटर। ये अगर आदमी 305 सेंटीमीटर लंबा है तो ये आदमी कितना सेंटीमीटर लंबा होगा? 35 सेंटीमीटर। ये अगर ये आदमी 61 सेंटीमीटर लंबा है तो ये आदमी कितना सेंटीमीटर लंबा होगा? वो अगर 61 होगा तो 7 सेंटीमीटर। हाँ। अब यहाँ देखो, अगर ये आदमी 14 सेंटीमीटर लंबा है तब ये, इसको भी 2 से गुना कर देंगे। बस अगर ये 70 सेंटीमीटर रहता, अगर वो सेंटी है हाँ, तो वहां पे भी 1 0 बैठा देंगे। यही रेशियो है, समझ गया ना? मजा आ रहा है? हाँ। मैथ में कुछ दम लग रहा है? हाँ? ये रेशियो का पढ़ाई है, ठीक है ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। 48 मिनट कुछ है, 48 रेशियो 2 आवर्स 40 मिनट। क्या है? 40 मिनट। MIN देके छोड़ दिया है, मतलब मिनट समझना। इसको क्या है MIN मतलब? MIN मतलब मिनट। ये कितना है? ये आदमी कितना देर पढ़ रहा है? 48 मिनट पढ़ रहा है। तो ये आदमी कितना देर पढ़ रहा है? 2 घंटा 40 मिनट। दिमाग में रख लियो ना। ये आदमी कितना देर पढ़ रहा है? 48 मिनट। तो ये आदमी कितना देर पढ़ता है? 2 आदमी 2 घंटा 40 मिनट। 2 आदमी 2 घंटा 40 मिनट। हाँ। अगर एक आदमी इतना देर टीवी देखता है तो दूसरा आदमी कितना देर टीवी देखता है? 2 घंटा 40 मिनट टीवी देखता है ना? अब देखो ये मिनट में है, ये आवर और मिनट दोनों। तो मजा आ रहा है? पता चल रहा है? ये तो मिनट तो समझ में आ रहा है कि 48 मिनट देख रहा है। तो इसको भी तो हमको मिनट में बताओ, वो कितना मिनट देख रहा है? तो उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, या तो इसको घंटा में कन्वर्ट। घंटा उसको बहुत दिक्कत होगा, उसको पहले करेंगे। हाँ, अभी दिमाग आ रहा है। इसको क्या करेंगे हम? इसको पहले करेंगे, वो आसान पड़ेगा पर वो हार्ड पड़ेगा। हाँ, इसको क्या चीज में बदलेंगे हम? मिनट में। हाँ, मिनट बताओ। 1 घंटा में कितने मिनट होता है? 60। तो 2 घंटा में 120। सीधे लिख दो 120 मिनट। क्या हो गया? 120 मिनट। पहले यही से शुरू हो जाओ, मिनट। ये क्या है? 40। अब दोनों जुट जाए। छोड़ो, अभी तक कुछ नहीं करो, मैथ में से हड़बड़ नहीं करो। 2 घंटा का हम क्या लिख सकते हैं? 120 मिनट। 120 मिनट ऐसे सीधे लिख दो और 40 मिनट को सीधे उतार दो। अब इधर से लिखो रेशियो, यहाँ लिखो 48 मिनट। शुरू हो गया ना दम? अब देखो हम फिर उतारेंगे 48 क्या मिनट, फिर रेशियो। अब हम ये देखो, ये आदमी 48 मिनट टीवी देखता है तो ये आदमी कितना मिनट टीवी देखता है? 120 मिनट और 40 मिनट। 40 मिनट तो कितना मिनट? 2 घंटा 40 मिनट। अरे आदमी 120 मिनट 40 मिनट टीवी देखता है, तो मतलब कितना देर टीवी देखता है वो? 160 मिनट।
तो उसको ऐसे ना बोलना चाहिए। कितना देर टीवी देखता हो? 160 मिनट। 160 मिनट है ना जी। हाँ हम नहीं कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। इसी बात को हम नहीं कर सकते हैं। 120 मिनट और 40 मिनट टीवी देखता है, तो ये कहने में सुंदर लग रहा है। हम उसको क्या कहेंगे? 160 मिनट। ये आदमी अगर 48 मिनट टीवी देखता है तो ये आदमी कितना 60 मिनट देखता है। तो कौन ज्यादा देखता है? सबसे ज्यादा 160 वाला देखता है। ये ज्यादा देखता है ना जी। देखो अब ये दोनों कौन जात का है? दोनों में 10 मिनट है। एक ही जात का है ना। तो अब इसका रेशियो निकल सकता अब इसका रेशो निकाल सकता है ना। हाँ। अब मजा आएगा ना इसका। है। हाँ। अब इसका भूंजा फाँक जाओ। अब इसका 48 ऊपर में कौन रहेगा? 48 नीचे कौन रहेगा? 160। समझ में आ रहा है जी। हाँ। 5th क्लास में तुमको सब पढ़ने के लिए मिलेगा। हम क्या समझाते हैं? यहीं से लड़ाई कर दें, झगड़ा शुरू। फैक्टर निकालना हो, पहले एलसीएम हम निकालना। सिखाए ना कि यही लड़ाई झगड़ा नहीं शुरू करो। नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता है। 48 को क्या करो? तोड़ क्या दो। करेंगे? 2 से दो, 2 2 जा, 4 2 4 जा, 8। अब ये दो बार एक बार में 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 12 2 3 जा, 3 2 3 जा। के गो 2 है? 4 टाइम्स 2 है। 4 टाइम्स 2 आया तो लिखो 4 टाइम्स 1 2 3 4। अब नीचे और कौन बच गया? कौन बच गया जी? अब 3 बच गया। तो छोड़ दें उसको। नहीं इसको लिखना पड़ेगा। हम भुलक्कड़ हैं, तो मेरा मैथ बनेगा? नहीं तब यही है, मैथ भूलने नहीं देता है। मैथ अगर थोड़ा सा भी गलती कर दिए तो मैथ पूरा गलत। इसलिए पायलट को भी, हवाई जहाज भी चलाता है, उसको भी मैथ खोजता है। हर परीक्षा में जो लड़का तेज है उसको मैथ जरूर पूछेगा। मैथ जिसका तेज है मतलब दिमाग उसका बहुत तेज है। तेज है, पागल नहीं हो। यहाँ क्या लिखेंगे? 3। और 160 को भी क्या करेंगे? उसको भी छोटा करेंगे। एलसीएम निकालेंगे। 160 का भी तोड़ो। 2 8 जा, 6 60 2 8 60। 0 को 0 उतार दो। कुछ नहीं करना, 0 उतर जाएगा। देखो फिर 2 4 जा, 8 0 को 0 सीधे उतार दो, या फिर 2 से 2 2 जा, 0 सीधे उतार दो। 2 1 जा 2 2 0 को सीधे उतार दो 5 2 5 जा 10। सीधे। 5 को से कटेगा। नहीं इसको फिर ऐसे मत करना कि 5 से काट दिए एक बार में, वो फिर बच्चा की तरह। बच्चा की तरह ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना। बहुत लोग को देखते हैं कि 5 से भी इसको फिर एक बार काट देता है। 5 1 जा 5 करने की जरूरत है। 6 क्लास में चल गया, ऐसा मत करना। अब इसमें 2 कितना बार आया है? देखो 1 2 3 4 5 कितना बार आया? 5 बार। तो लिखो 5 बार। 1 2 3 3 4 4 5। अब इंटू 5। ओ याद था, बचा हुआ है। तुमको याद था ना। हाँ? भूल जाएगा तो फिर मैं हाथ ऊपर गिनो के हम पहले मत करना, पहले ऊपर। ऊपर 4 हुआ तो नीचे ही 4 कटेगा। हाथ ऊपर 4 है ना, काटेगा हाँ। हाँ तो ऊपर वाला का पहले काटो। ऊपर 1 2 3 4, छोटा वाला फिर तब नीचे गिनो 1 2 3 4। मान लिया कि तुम ऊपर में मान लिया कि 4 गो था और नीचे 3 2 गो था, तो मान लिया कि ज्यादा काट दिया तो एगो वो वाला 2 को नहीं काटना, फिर इसे से मिटा देना, है ना। लेकिन पहले एक बार काटो, ठीक ना। 4 को तो ऊपर काट दिया ना, तो नीचे के 2 काटना होगा। अब नीचे अगर ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 काटेगा। तो काटे ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 2 कट गया ना जी। कोई दिक्कत हो तुमको? नहीं क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। ऊपर में क्या है? 3 नीचे कितना आया? 5 2 जा 10 5 2 जा 10। अब इसको हम लिख सकते हैं 3:10। समझ में आ रहा है? हाँ अब देखो 3:10 को हम कोचिंग में था ये सब, घंटा पंटा मत देखो ऊपर। अब हम इसको कोचिंग में से लिए थे, मिनट से मिनट में लिए थे ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मिनट। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 मिनट। उसको 3 मिनट और उसको 10 मिनट लिख सकते हैं इसे। ये क्या हो गया मेरा? आपका रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके बाद भी अब और जाएगा ये? नहीं अब नहीं कटेगा।
खत्म हो गया, डाइड फिल्म खत्म हो गया। गाइड हो गया, आंसर क्या हो गया ये आंसर? आंसर हो गया। हो गया ना? पढ़ाने में बहुत ताकत लगता है, ये रील नहीं है, समझा? इंस्टाग्राम का कि 4 बार नाच दिए तो लाइक मिल गया। ये इसमें क्या है, इसको देखोगे तो, इसको पढ़ोगे तो लाइव बनेगा। गाइड बनेगा। जो पढ़ा रहे हैं एकदम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कोई कटिंग पेस्ट नहीं है। कोई कटिंग पेस्ट है? नहीं। जो पढ़ा रहा है लगातार पढ़ा रहा है, ठीक ना? ये तुमको कहीं भी दिक्कत हो रहा है समझने में? नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 2 क्वेश्चन और है, ठीक है? 2 क्वेश्चन और है। 2 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है? 2 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या था? 5 नंबर क्वेश्चन था। देखो ध्यान से सुनो, 5 नंबर क्वेश्चन, 1 लीटर और 35 मिलीलीटर। 1 लीटर और 35 मिलीलीटर, 35 मिलीलीटर, रेशियो 270 मिलीलीटर। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ देखो, एक कौन जात है, इसको पढ़ो। 1 लीटर 35 मिलीलीटर। 35 मिलीलीटर, 1 लीटर 35 मिलीलीटर, ये क्या है? 270 मिलीलीटर। दोनों एक समय सेम है? नहीं, एक में लीटर आ रहा है, एक में मिलीलीटर आ रहा है। अच्छा, तो तुमको हम क्या करें? इसमें हमको जो है दोनों को एक तरह करना है, दोनों को एकदम सेम करना है। हाँ, तो इसको लीटर में बदल दें? नहीं, वो बहुत दिक्कत होगा, उसको बहुत टाइम लगेगा। 1000 से इसको भागा देना पड़ेगा। 1000 से भागा तो तब आएगा, तो उसको पहले सबसे पहले उसको। अब यहाँ देखो, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। सीधे लिख दो 1000। कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होता है। इसको क्या उतार दो, सीधे ऐसे उतार दो, 35 मिलीलीटर, रेशियो 270 मिलीलीटर, ऐसे हम लिख सकते हैं? दिक्कत हो रहा तुमको? नहीं। 1 लीटर को क्या लिखें? 1000 मिलीलीटर। इसको क्या लिखें? 35 मिलीलीटर, रेशियो 270 मिलीलीटर। अब कोई आदमी बोले कि इसमें जानता है कितना पानी है? 1000 मिलीलीटर और 35 मिलीलीटर पानी है, तब कितना पानी है उसके पास? 1035 मिलीलीटर। 1035 मिलीलीटर। तो 1035 मिलीलीटर को हम कैसे लिखेंगे? 1035 मिलीलीटर। ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखो 1000 में 35 जो है जोड़ोगे तो 35 इधर से लिखोगे, क्या करोगे? पीछे से। हाँ, पीछे से, यहाँ से लिखो। क्या लिखोगे? यहाँ से लिख के क्या करना है? जोड़ देना। बहुत लोग, बच्चा क्या करता है, 35 यहीं से लिख देता है। लिख देता है ना जी? हाँ, तो गलत आंसर आता है। तो 35 कहाँ से जोड़ोगे? उस तरफ से। 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 में 0 बचेगा, 5 आएगा। 3 में 0 जोड़ेंगे, 3 आएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। तो 1035, ठीक है ना? हाँ। 135 क्या हो गया? आंसर हो गया। मतलब इसका 135 मिलीलीटर हो गया। अच्छा, अभी रेशियो हम यहाँ कितना लिखे हैं? 270 मिलीलीटर। 270 मिलीलीटर। एल बड़ा लिखना, एम छोटा लिखना। मिलीलीटर में क्या करोगे, याद रखना, मिलीलीटर में एम क्या करोगे? छोटा लिखेंगे। लीटर बड़ा। एल बड़ा है ना? हाँ। यहाँ भी एल बड़ा है ना जी? यहाँ एल नहीं, लीटर को कभी भी जो है साइन जो है लीटर का, एल से छोटका एल में से नहीं लिख देना, ऐसे नहीं लिखना। ये साइन नहीं है लीटर का। नहीं, बहुत बच्चा ऐसे लिख देता है। नहीं, लीटर का साइन क्या है? ये है एल। अब मिलीलीटर का साइन क्या है? छोटा है, छोटा है। एम एल ऐसे नहीं, क्या लिखोगे? एम और एल। बड़ा वाला। हाँ, याद रखना, ठीक ना? हाँ।
देखो हम लिखा है ना यहाँ एम और एल, एल बड़ा लिखा है ना, एम छोटा लिखा है ना, एल बड़ा लिखा है ना, ये किसका साइन है? मिलीलीटर का। ये मिलीलीटर का। अगर हम ऐसे लिख देते तो एम एल तो गलत है, क्योंकि पीछे छोटा एल आ रहा है ना, बड़ा एल से मतलब होता है लीटर का। हाँ ठीक है। अच्छा अब दोनों एक जाति का आ गया जी, दोनों मिलीलीटर मिलीलीटर में आ गया ना। अब देखो इसका फिल्म शुरू हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1035 रेशियो 270 लिख सकते हैं। दोनों का जात हट गया ना जी। हमको उससे क्या मतलब है? तुम मिलीलीटर में रहो चाहे लीटर, उसको हमको मतलब नहीं है। अब दोनों मिलीलीटर में, दोनों एक ही जात है। चलो ये भी गाय ये भी गाय, चलो गाय गाय हम हटाओ, हमको डिजिट लेना है, इसको से लड़ाई कराना है। बाद में डाल देंगे। हाँ 1035 को ऊपर रखेंगे, नीचे 270, 270 को नीचे रखेंगे ना। दोनों का सबसे पहले ऊपर का एलसीएम निकालेंगे। हाँ यही पर लड़ाई झगड़ा नहीं कर देना, यहाँ पे फिर बहुत बढ़ जाता है ना। हाँ फिर इसका एलसीएम निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। हाँ फैक्टर निकालेंगे, उसका एलसीएम नाम नहीं है, उसका क्या नाम है? फैक्टर। फैक्टर, फैक्टर मतलब छोटा छोटा पीस करना। निकल के आता है उसको फैक्टर। फैक्टर मतलब छोटा पीस का, छोटा, उसको छोटा छोटा करना। फैक्टर मतलब छोटा कर देना, सिंपल है। हाँ 1035 को क्या कर देंगे हम? छोटा कर देंगे, छोटा छोटा फॉर्म में उसको कर देंगे। 1035 को हम क्या लिखेंगे? पहले किससे भागा देखेंगे हम? किससे देंगे? 5 जैसे देखेंगे सीधे 5 से लड़ जाएंगे। हमको और कोई की चिंता मत करना, 5 जहां देखो सीधे 5 से पहले हमला कर दो। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 7 35 और लग जाएगा। देखो भागा भी सिखा देते हैं। 1035, 5 2 जा 10, पूरा कट गया ना जी। ऊपर से कौन उतरेगा? 0। क्या? जीरो तो कट गया, 3 उतरेगा। कौन उतरेगा? 3। कौन उतरेगा? 3 उतरा तो 5 इसको भागा दे पाया? नहीं तो क्या हो गया? फाइन लग गया। फाइन लग गया, 0 बैठेगा। हाँ ये बहुत कूद के आया था नीचे खेलने के लिए। कि चल कोई ना है, अब नीचे सब मर गया, चलो हम अकेले दम देख लेते हैं। एकदम कूद के कहलाया कि अब सब मर गया नीचे, रे सब मर गया, हम आते हैं उतर के, हम सब अब हम खेल जाएंगे। ये तो बड़ी कूद के उतरा। यही बेचारे के साथ गया खेलने। तो खेल पाएगा इसके साथ? है नहीं, बहुत छोटा है। लेकिन जा ये कौन आ गया रे? हाँ तब क्या करेगा? तब क्या करेगा? फाइन देना पड़ेगा ना इसको जी। या फाइन देगा, नहीं खेल पाया ना, इन्होंने खेला मुंह बहा के रह गया ना, तभी क्या देगा? फाइन में क्या देगा? पैसा 0। अब ऊपर से कौन उतरेगा? 5। अब जाके इसकी बराबरी में आया। हाँ अब 5 का टेबल पढ़ो तो 35 आता है, सीधे 7, 35 कट गया ना। अब कोई और है नहीं, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 207। अच्छा अब कि देखो 7 7 2 को जोड़ो तो 7 7 8 9 कट जाएगा, 3 से कटेगा। हाँ सीधे 3 से भागा दो। 3 6 जा 3 6 जा देखो ना 18। नहीं आता भागा तो भागा भी दो। 3 6 जा 18। 10 में से 10 में से 8 गया तो 10 में से 8 गया तो, और 1 में से गया तो 1 खत्म। ऊपर से कौन उतरेगा? 9 बार में लगेगा 27। तब छोड़ दो, इसको मत काटो, यहीं पर रहने दो। 3 9 जा, अब 3 से कटेगा। 3 2 जा, 3 3 जा 23 कोई से कटता है? उसको भूल जाओ, प्राइम नंबर एकदम याद रखना ही सब। अब वो क्लू हो गया 5 3 3। हाँ वो क्लू हो गया 5 3 3 इंटू 23। देख सकते हैं इसे? क्लू हो गया 23। हैं? 23 क्लू हो गया। अब चलो 270 को क्या करना है? उसको भी फैक्टर है उसका निकालेंगे। हैं? उसको भी अब छोटा करेंगे, छोटे फॉर्म में करेंगे, सिंपलेक्स फॉर्म में। उसमें 270 में हटाना कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। 270 को क्या करोगे? क्या करोगे? छोटा पहले 3 से, है ना जी? 3 9 जा 27, 0 उतारो। 3 3 3 जा 9, फिर 3 से मारो, 3 10 1 0 2 से 2 5 जा। चलो 3 कितने बार आया? 3 बार। एकदम याद रखो, गिनो उसको, ऐसे हड़बड़ मत बनाओ, पहले यहाँ गिन लो क्यों 3 है। 3 बार 3 आया तो 3 बार 3 यहाँ लिख लो, ठीक ना? परीक्षा में हड़बड़ाओ नहीं, इसको गिनो साले को। अभी नीचे कुछ ही है, 2 और 5 बचा है सिर्फ। 2 इंटू 5। अब पढ़ो, नीचे 5 है ना, 5 कटेगा, सीधे 5 को काटो, ठीक है? अब 2 तो है नहीं उसमें, तो अब 3 का दिक्कत। 3 देखो, 2 बार है तो ऊपर 2 बार, पहले 2 बार पहले छोड़ दो, 2 है ऊपर, नहीं, छोड़ दो, 2 का दिमाग मत रखो। 3 के को है 2 बार,
दो बार 1 2 1 2। और ऊपर कौन बच गया जी? 23 ऊपर। छोड़ दो उसको, 23 ऊपर लिख दो। नीचे कौन बच गया? 6 3 2 जा 6। हाँ 3 2 जा 6। अब इसको हम लिख सकते हैं 23 रेशियो 6। लिख सकते हैं इसको? क्या लिख सकते हैं? 23 रेशियो 6 या 23/6 हाँ, या 23 क्या था ये? क्या चीज में हम तोड़े थे? मिलीलीटर। 23 मिलीलीटर लिख सकते हैं। तो इसको कितना लिखना होगा? 6 मिलीलीटर है ना? अगर ये 23 मिलीलीटर है तो ये कितना मिलीलीटर है? 6 मिलीलीटर। अगर ये गिलास में 230 मिलीलीटर पानी अट रहा है तो इस गिलास में कितना पानी अट रहा होगा? 230 तो उसमें 60 मिलीलीटर। हाँ, अब आ गया ना समझ में? हैं? एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है। अब आ करके चीकू बनाएगा। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा जी? चीकू। ठीक है। यही चीकू 4 kg 4 kg रेशियो 2 kg 500 ग्राम। चलो आ जाओ, जाओ जल्दी से बनाओ। जाओ जी, तुम जाओ, रखो, जाओ तो बना दो। जाओ जल्दी, जाओ जल्दी जाओ। बनाओ। ठीक है, बनाओ ना, वहाँ पर जाओ, हम सुन रहे हैं। अगर ये केजी है और ये भी केजी है, दोनों केजी तो पहले दोनों को मिलीग्राम में करेंगे। तो एक ग्राम इक्वल एक केजी इक्वल 1000 ग्राम होता है। तो 4 केजी इक्वल 4000 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम लिखो, जी लिखो, जीएम। ग्राम मतलब जीएम होता है। जी एम एम कहाँ गया? हम लोग खाली जैम अच्छा ठीक है, एम लिखता है खाली। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। खाली जी लिखते हैं। अच्छा ठीक है, लिखो। और यार 2 केजी 500 ग्राम, तो 2 केजी को भी अब हम 1000 में करेंगे तो 2000 ग्राम आ रहा है इसका। और ये 500 ग्राम है। और आप बोले थे, पहले इसको लिख देते हैं। आप बोले थे ना कि इसमें ये दोनों जुड़ जाता है। इसको हम लोग जोड़ेंगे 2 ग्राम। इसमें भी हो गया। अब दोनों एकदम सेम हो गया। हाँ। दोनों एक ही कैटेगरी का है। तो अब दोनों को जो है ना भागा देंगे। दोनों का 0 काट लेंगे पहले। अब जो है यहाँ पे एलसीएम करेंगे। पहले लिख लो 40/25 लिखो। लिख लेते हैं 40/25। छिड़क लो उसको, मैंने रस इंक नहीं है उसमें से अच्छा से। अब यहाँ 40 का पहले निकालेंगे। तो 40 दो बार 40 4 2 जाएगी। 2 2 जा 4, 2 जा 4 तो 2 1 और यहाँ 0 2 1 जा 2 1 और 0। फिर 2 5 जाते हैं। इतना आया इसका। तो इसको इक्वल करके हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 बार 2 था तो 3 बार 2 लिखे। एक बार 5 आएगा। बड़ा बड़ा लिखो थोड़ा सा, हमको नहीं दिखाई दे रहा है। 25 को क्या लिख सकते हो? 25 नहीं है। अब ये वाला अब इसको करेंगे। चलो ये हो गया। अब इसको 25 का निकालेंगे। 25 यहाँ लिखेंगे 25। तो ये 5 अगर आप बोले तो 5 जहाँ आएगा तो 5 से कटेगा। 5 5 है 25। अब 2 बार 5 आया, उसमें भी 5 इंटू 5। तो 5 से 5 कट जा रहा है। इसको सेव कैसे करें? ऐसे बैक हो जाएगा, सेव हो जाएगा नहीं? 5 से कट जा रहा है। यहाँ पे